हेलो दोस्तों, मैं नमन जसवाल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नमन पर। तो आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर के रिज़ल्ट के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीए फोर्थ सेमेस्टर का रिज़ल्ट कल जारी हो चुका है, यानी कि कल जो रिज़ल्ट आपका जारी हुआ है, तो उससे जो बहुत से छात्र हैं वो बहुत निराश हो चुके हैं। ठीक है, निराश इसलिए हो चुके हैं क्योंकि उनका रिज़ल्ट बहुत ख़राब आया है। ठीक है, हर बार की तरह इस बार भी रिज़ल्ट बहुत ख़राब आया है। किसी किसी के बच्चों के में 2 सब्जेक्ट में फ़ेल है। ठीक है, किसी किसी के में 3 सब्जेक्ट में फ़ेल है, और किसी किसी में जो एक अनिवार्य प्रश्न पत्र वाला पेपर होता है उसमें भी बहुत से बच्चे नॉट क्वालिफाइड करे हैं, और कुछ उसमें कुछ लोगों ने क्योंकि में एफ नज़र आ रहा है, पास होने के बावजूद भी फेल दिखा रहा है। ठीक है, और किसी किसी में सभी सब्जेक्ट में पास होने के बावजूद भी उनका रिज़ल्ट प्रमोटेड दिखा रहा है। ठीक है, तो बहुत सी प्रॉब्लम है। ठीक है, सभी बातों पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, फटाफट से क्लासेस को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले डाउट नंबर 1 की लोगों को में प्रमोटेड लिख के आ रहा है। क्या लिख के आ रहा है? प्रमोटेड लिख के आ रहा है। सभी के जो रिज़ल्ट में प्रमोटेड लिख के आ रहा है, ज़्यादातर जिन बच्चों ने देखा है तो ज़्यादातर के बच्चों के में प्रमोटेड वाली प्रॉब्लम आ रही है कि भैया मैंने फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम में फोर्थ सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम था उसमें प्रमोटेड रिज़ल्ट आ रहा है। ठीक है, जो कि मैं सभी सब्जेक्ट में पास होने के बावजूद भी मेरा प्रमोटेड दिखा रहा था। वो प्रमोटेड क्यों दिखा रहा है, मैं आज उस पर पहले चर्चा कर लेता हूँ। ठीक है, ये एक रिज़ल्ट है। ठीक है, एक बच्चे का रिज़ल्ट है। ठीक है, उसने ये बताया, कह रहा है कि ये जो मेरा रिज़ल्ट है इसमें प्रमोटेड लिख के आ रहा है। ये देखिए, आप जैसे देख पा रहे होंगे प्रमोटेड, तो वो प्रमोटेड इसलिए लिख के आ रहा है क्योंकि आपका जो थर्ड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम था, ठीक है, उसमें आपकी बैक लगी हुई, यानी कि आप 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल हैं, तो आपका प्रमोटेड लिख के आएगा ही आएगा। ठीक है, जब आप थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे देंगे, फिफ्थ सेमेस्टर में आपका एग्ज़ाम होगा थर्ड सेमेस्टर का, ठीक है, जिसमें आप फेल हैं। ठीक है, उस सब्जेक्ट का बैक पेपर का आप फॉर्म भरेंगे, तो आप थर्ड सेमेस्टर में जब एग्ज़ाम दे चुके होंगे तब आपका अपडेट होके दोनों में पास लिख के आ जाएगा। जैसे इसमें जो फोर्थ सेमेस्टर वाले में इसमें पास लिख के आ जाएगा। ठीक है, और ये जो आप में ये थर्ड सेमेस्टर वाले में भी आपका पास लिख के आ जाएगा, और आपका जो जिसमें फेल होंगे उसमें आपका रिज़ल्ट अपडेट होके आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी पहली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। ठीक है, सभी प्रॉब्लम का एक एक करके सॉल्यूशन मैं बताने वाला हूँ। ठीक, नंबर 1 प्रॉब्लम ये सॉल्व हो गई। ठीक, अब बाकी बच्चों का रिज़ल्ट देख लेते हैं। ठीक है, अभी ग्रेड पर भी हम लोग चर्चा करने वाले कि कौन सा ग्रेड पे कितने नंबर मिलते हैं। ठीक है, और ग्रेड पॉइंट कितने होने चाहिए। ठीक, ठीक है, और एक बच्चे का रिज़ल्ट ये आया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या दिखा रहा है? नॉट क्वालिफाइड दिखा रहा है। ठीक है, तो नॉट क्वालिफाइड क्यों दिखा रहा है? क्योंकि देखो 30 में से देखिए, एक में आपका इंटरनल होगा। ठीक है, और एक आपका, एक मिनट को दिखा देते हैं, एक जो होता है इंटरनल मार्क्स होते हैं और एक आपका एक्सटर्नल मार्क्स होते हैं। ठीक है, उसमें थोड़ी फ़ोटो ब्लर थी, पहले वाले में फ़ोटो ब्लर थी, इसलिए मैं इसमें दिखा रहा हूँ। ठीक है, इंटरनल मार्क्स होते हैं, एक एक्सटर्नल मार्क्स होते हैं। इंटरनल मार्क्स होते हैं 100 में से जो होता है एक 75 मार्क्स होते हैं इधर के, और एक होते हैं 25 मार्क्स। ठीक, इनको मिला के आपके 100 नंबर होते हैं। ठीक है, ये जो 25 मार्क्स होते हैं वो इंटरनल हो जाते हैं, और जो 75 मार्क्स होते हैं वो एक्सटर्नल मार्क्स होते हैं। ठीक है, अब बात करें 75 में पास कितने मार्क्स होते हैं। ठीक है, इंटरनल में तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं, अच्छे खासे नंबर दे दिए जाते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट वगैरह बनते हैं, सबके नंबर दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो 75 में कितना पास होता है? तो 75 में देखा जाए तो 75 में आपके अगर 27 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, तो आप एक तरह से पास माने जाएंगे। ठीक है, अगर 27 से कम है, 27 से कम है, तो आपका फेल माने जाएंगे या फिर नॉट क्वालिफाइड माने जाएंगे। ठीक है, जैसे आपका जो आपका फिजिकल एजुकेशन एंड योगा वाला पेपर हुआ था, ठीक है, वो एक अनिवार्य प्रश्न पत्र वाला पेपर था, उसमें नॉट क्वालिफाइड लिख के आएगा। ठीक है, तो ये रही दूसरे बच्चे की प्रॉब्लम कि सर, दूसरे बच्चे ने बोला था कि सर मेरे में नॉट क्वालिफाइड लिख के आ रहा है। ठीक है, तो नॉट क्वालिफाइड क्यों लिख के आ रहा है? तो इसी वजह से लिख के आ रहा है। ठीक, और उसके में प्रॉब्लम ये थी कि वो 2 सब्जेक्ट में फ़ेल भी हो चुका है। तो फ़ेल हो चुका है तो उसको मैं अब क्या कर सकते? कह रहे हैं मुझे यकीन है सर कि मैं पास हूँ। ठीक है, मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं, मैंने पेपर बहुत अच्छा किया है। ठीक है, तब भी मेरे मार्क्स कम आए हैं, तो उसका भी प्रॉब्लम मैं आगे
सॉल्व बताऊँगा, ठीक है। तो अभी नॉट क्वालिफाइड वाला प्रॉब्लम पहले मैं बता दिया कि नॉट क्वालिफाइड है तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉट क्वालिफाइड है तो आपको दोबारा पेपर देना पड़ेगा इसका, ठीक है। बैक पेपर का फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक। और जो इसमें फेल है उसके लिए भी मैं अलग अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि जो आप 2 सब्जेक्ट में या 3 सब्जेक्ट में फेल होंगे उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, ठीक है। आपको अगर यकीन है कि हाँ मेरा पेपर अच्छा गया है तो आप क्या कर सकते हैं ये मैं बताने वाला हूँ, ठीक। एक बच्चे का और रिज़ल्ट है ये, ठीक है। हाँ ये भी बच्चा कह रहा था कि सर प्रमोटेड लिख के आ रहा है, यही वही प्रॉब्लम, वही सेम प्रॉब्लम बता रहा था कि सर प्रमोटेड लिख के आ रहा, प्रमोटेड लिख के आ रहा। तो वो प्रमोटेड इसलिए लिख के आ रहा है कि आपके 3rd सेमेस्टर में आप में किसी के में किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए, इस वजह से बैक पेपर में F लिख के आ रहा है, ठीक है। यानी प्रमोटेड लिख के आ रहा है, ठीक। तो डाउट क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। अब ये जो बच्चे हैं देखिए, कोई कोई बच्चा कह रहा है कि सर मेरे में एब्सेंट लिख के आ रहा है, यानी AB यानी एब्सेंट ग्रेड होता है ये, ठीक है। एब्सेंट लिख के आ रहा है, एब्सेंट क्यों लिख के आ रहा है? देखिए एब्सेंट 2 तरह से 2 रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। जैसे आप या फिर पहला रीज़न हो सकता है कि आप गए नो पेपर तो एब्सेंट लिख के आएगा कंपलसरी है, ठीक है। दूसरा दूसरा पॉइंट ये होता है कि आपने जब आपके पास कॉपी आती है फ़ोटो वाली, ठीक है, फ़ोटो वेरिफिकेशन होता है, उसमें आपने या फिर सिग्नेचर गलत किया होगा, ठीक है, या फिर गलत जगह सिग्नेचर कर, कहीं ना कहीं आपने आपकी ही मिस्टेक होगी जो आपने सिग्नेचर सही जगह नहीं किया होगा, इस वजह से आपके अटेंडेंस लग नहीं पाई है, ठीक है। तो आप कॉलेज में जाके डिस्कस कर सकते हैं। कॉलेज में कहाँ पर जाएंगे तो फैकल्टी में जाना पड़ेगा आपको, कि कहाँ पर जाना पड़ेगा, फैकल्टी में जाना पड़ेगा। फैकल्टी में आप जाएंगे तो आप वहाँ पर आप डिस्कस करिएगा, पूछिएगा कि सर कि मैंने अपना पेपर दिया है, पेपर देने के बावजूद मेरे में एब्सेंट दिखा रहा है, ठीक है। तो वो अपनी बात रखिएगा, वो आपसे हो सकता है एक एप्लीकेशन लिखवाएं और आपकी जो यूनिवर्सिटी है छत्रपति साहू जी महाराज, ठीक है, ठीक है, वहाँ पर आपके लेटर को भिजवा सकती है, ठीक है। ये काम कर सकती है, ठीक। एब्सेंट वालों का भी प्रॉब्लम एक तरह से मैंने सोल्यूशन बता दिया कि आप क्या कर सकते हैं, ठीक। अभी एक बच्चे के में प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। क्या प्रॉब्लम आ रही थी उसके बच्चे के में प्रॉब्लम आ रही थी, ये 75 में से जो मैंने बताया कि आपके 27 मार्क्स पास होते हैं, उसके 27 मार्क्स थे, ठीक है। 27 के 28 मार्क्स थे उसके, ठीक है। 28 मार्क्स होने के बावजूद उसके में यहाँ पर F दिखा रहा है, F यानी फेल दिखा रहा है, ठीक है। पहली बात तो ये यहाँ पर F दिखाना नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पर या फिर नॉट क्वालिफाइड दिखाना चाहिए यानी NQ दिखाना चाहिए, या फिर यहाँ पर क्यों दिखाना चाहिए, ठीक है। तो ये इनकी गलती है कि यहाँ पर फेल दिखा रहे हैं या नॉट क्वालिफाइड दिखाना चाहिए, या फिर ये मिस्टेक हुई है इनसे कि यहाँ पर हमको फेल नहीं दिखाना चाहिए, या फिर नॉट क्वालिफाइड दिखाना चाहिए, या क्वालिफाइड दिखाना चाहिए, या फिर इनको पास ही कर देना चाहिए, ठीक है। ये F दिखा रहा है, ठीक। तो F नहीं दिखाना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए इनका यहाँ पर Q होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसकी में तो गलती है कि इनके मार्क्स बहुत ही कम आए हैं 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम में। फिजिकल एजुकेशन एंड योगा वाली यानी अनिवार्य प्रश्न पत्र में बहुत ही मार्क्स कम मिले हैं। देखिए इंटरनल में भी कम मिले हैं और एक्सटर्नल में भी कम मिले हैं। एक्सटर्नल में बहुत ज़्यादा कम मिले हैं, 23 मार्क्स मिले, तो ये तो फेल होना जायज़ है, ठीक है। कह रहे प्रमोटेड होने के बाद क्या एडमिशन हो जाए, तो हाँ प्रमोटेड होने के बाद एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। यानी कि आप जो 5th सेमेस्टर में आप एडमिशन करवा सकते हैं प्रमोटेड होने के बाद। प्रमोटेड का मतलब ये होता है कि आपको अगली कक्षा मिल गई है, ठीक है, प्रमोट कर दिए गए अगले की चीज़ के लिए, ठीक है। कुछ बच्चों का देखिए मैं दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए इस बच्चे का देखिए कि जब मार्क्स अच्छे आए हैं, ठीक है। 52 मार्क्स आए हैं 75 में, ठीक है। इतना अच्छा पेपर गया है इसका, ठीक है। 25 में 21 मिले हैं, ठीक है, क्वालिफाइड हो गया है, ठीक। इसके एक सब्जेक्ट में फेल है, ये लॉ का शायद स्टूडेंट है ये।
कोई भी सब्जेक्ट होगा इसका, ठीक है। एक सब्जेक्ट में ये भी फेल है, ठीक है। सब्जेक्ट में मुझे पता नहीं कौन सा सब्जेक्ट का है, लेकिन एक सब्जेक्ट में फेल है। अब एक बात कर लेते हैं किसकी, देखिए जैसे मैंने पहले बताया था ना कि जैसे किसी एक सब्जेक्ट में आप अगर फेल हैं तो बैक पेपर देना पड़ेगा। तो देखिए इसमें देखिए फेल था, एक सब्जेक्ट में फेल है, ठीक है, इसलिए इसके में प्रमोटेड लिख के आया था, ठीक, प्रमोटेड लिख के आया था, ठीक है। तो इसीलिए जब यहाँ पर प्रमोटेड है, थर्ड सेमेस्टर में प्रमोटेड है, तो इसके आगे वाले एग्ज़ाम में भी प्रमोटेड ही लिख के आएगा, ठीक है। देखिए सभी सब्जेक्ट में पास है ये बंदा, सभी सब्जेक्ट में पास है एक तरह से। देखिए सब में पास है, ठीक है, अच्छे मार्क्स लाया हुआ है। एसजीपीए भी बहुत अच्छा बना हुआ है, 6.86 एसजीपीए बना है, ठीक है। एसजीपीए की मैं वीडियो ला चुका हूँ कि एसजीपीए से परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो फटाफट से देख लीजिएगा, ठीक है, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी एसजीपीए टू परसेंटेज कन्वर्ट करने की वीडियो, ठीक। कुछ बच्चे पूछ रहे थे ओ ग्रेड का मतलब क्या होता है, तो ओ ग्रेड का मतलब होता है बहुत ही अच्छा, यानी आउटस्टैंडिंग। जब बच्चे के मार्क्स 91 या 100 के बीच में होते हैं तो उसको ओ ग्रेड मिलता है। और ग्रेड पॉइंट कितना होता है, ग्रेड पॉइंट होता है 10, ठीक है। ओ ग्रेड का ग्रेड पॉइंट होता है 10, ठीक, बहुत ही अच्छा मार्क्स होते हैं ये, ठीक है। तो देखिए बच्चों के बहुत सारे रिज़ल्ट आए हुए हैं, ठीक है। मैं आपको सारे रिज़ल्ट दिखा रहा हूँ कि बच्चों ने कितना बेहतरीन स्कोर किए हुए हैं, ठीक। देखिए ये बच्चे का स्कोर देखिए 7.44 आया रिज़ल्ट, कितना बेहतरीन रिज़ल्ट आया है, ठीक। तो एक बच्चे का जो मैं आपको बता रहा था कि रिज़ल्ट में क्या था, दिक्कत थी, 28 मार्क्स आए 75 में, ठीक है। कौन से अनिवार्य प्रश्न पत्र वाला नहीं था, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा वाला, ठीक है, उसी सब्जेक्ट में आया हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको ले चलता हूँ उसके रिज़ल्ट पे, ठीक है। 1 मिनट होल्ड करिएगा, ठीक है, फटाफट से मैं ले चलता हूँ। ये उस बच्चे का रिज़ल्ट है जिसका रिज़ल्ट में जो आपका फिजिकल एजुकेशन एंड योगा यानी अनिवार्य प्रश्न पत्र वाला पेपर जो होता है उसमें उस बच्चे का फेल दिखा रहा है, ठीक है। या तो उसका प्रॉब्लम है, ये जो आपका जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने ही दिक्कत खड़ी करी है कि ये जो CSJMU जो आपकी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उन्होंने ही प्रॉब्लम ये क्रिएट करी है। प्रॉब्लम क्या हुई है इसके रिज़ल्ट में, इसके में F आ रहा है, ठीक है, F यानी फेल दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर क्वालिफाइंग होता है या नॉट क्वालिफाइंग होता है, ठीक है। अनिवार्य प्रश्न पत्र की बात कर रहा हूँ, ठीक है, या तो क्वालिफाइंग होगा या नॉट क्वालिफाइंग होगा, ठीक। तो यहाँ पर F कैसे आ गया, ठीक है, यहाँ पर F कैसे आ गया, यही मुद्दा उठता है कि F यहाँ पर कैसे आ गया, ठीक है। तो 75 में 27 पास होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया था, ठीक है। कितना पास होता है, 27 पास होता है, ठीक है, 75 में, ठीक है। और यहाँ पर आए कितने, 28 मार्क्स आए हैं 75 में से, ठीक। तो यानी कि बंदा ये पास है, ठीक है, ये बंदा जो है वो पास है, ठीक। पास होने के बावजूद इसके में F आ रहा है, ठीक, क्या आ रहा है, F आ रहा है, ठीक। तो इसको सही कैसे होगा, तो ये सही करने के लिए आपको फैकल्टी जाना होगा, ठीक है। फैकल्टी में आपको बात रखनी होगी, सर यहाँ पर मेरा F कैसे आ रहा है, जो कि मैं नॉट क्वालिफाइंग, जो कि नॉट क्वालिफाइंग होता है, ठीक है। नॉट क्वालिफाइंग होना चाहिए या फिर क्वालिफाइंग होना चाहिए, जो कि मेरा 28 मार्क्स है जो कि पास होते हैं, ठीक। ये आपको अपनी बात रखनी है, ठीक है। अगर ये बात उनकी सुनवाई हो जाती है आपकी तो ठीक है, अन्यथा देखते हैं फिर क्या होता है, ठीक। आपको अपनी बात रखनी है कि सर 28 में ये 75 में 28 पास होता है, ठीक। और एक बच्चे का रिज़ल्ट और बात कर लेते हैं, उसमें उसके मुझे दिक्कत क्या आई हुई ये भी बात कर लेंगे, ठीक है। उससे पहले आपको ग्रेड के बारे में बता देते हैं कि कौन से ग्रेड पे
को क्या बोला जाता है, ठीक है। ओ ग्रेड को बोला जाता है आउटस्टैंडिंग, ए ग्रेड को बोला जाता है एक्सलेंट, ए ग्रेड को बोला जाता है वेरी गुड, बी प्लस को बोला जाता है गुड, बी को बोला जाता है अबव एवरेज, ठीक है, अबव एवरेज, ठीक है, और सी को एवरेज, और पी को पास, और एफ को फेल। ए बी का मतलब होता है एब्सेंट, क्यू का होता है क्वालिफाइंग, एंड क्यू का होता है नॉट क्वालिफाइंग, ठीक। ये हो गया डिस्क्रिप्शन, ये होगा ग्रेड, ठीक है। अब सभी ग्रेड के पॉइंट्स को देख लेते हैं, ठीक है, कि किस ग्रेड के लिए कितने पॉइंट निर्धारित किए गए। ओ ग्रेड के लिए निर्धारित किए गए 10 अंक, ए के लिए 9, सॉरी ए प्लस के लिए 9, और ए के लिए 8, ए बी प्लस के लिए 7, और बी के लिए 6, सी के लिए 5, और बी के लिए 4, और फेल वालों के लिए 0, एब्सेंट वालों के लिए 0, क्वालिफाइंग के लिए कोई मार्क्स नहीं, नॉट क्वालिफाइंग के लिए कोई मार्क्स नहीं, ठीक। कोई ग्रेड और कोई वो नहीं मिलेगा, ठीक। तो बात कर लेते हैं नंबर लिमिट की, कि कितने नंबर पे कौन सा ग्रेड मिलेगा। 91 से 100 आ रहे हैं तो ओ, 81 से 81 से 90 आ रहे हैं तो ए प्लस, ए आ रहा है तो 71 से 80 आ रहे हैं तो ए, बी प्लस आ रहा है 61 से 70 में, 51 से 60 बी, ठीक है, 41 से 50 सी, 33 से 40 पी, 0 से 32 फेल यानी एफ, ठीक है, एब्सेंट के लिए कोई नहीं, ठीक। ये हो गया ग्रेड, नंबर लिमिट, और कौन सी ग्रेड को क्या बोलते हैं, और ग्रेड पॉइंट, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब एक बंदे के पास लेके चलते हैं जिसका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा ख़राब आया है, वो क्या कर सकते हैं, सभी बातों पे चर्चा करेंगे, ठीक। देखिए ये वही बंदा है जिसका रिजल्ट बहुत ख़राब आया। देखिए इसके जो फूड एंड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन वाला था उसमें आए हैं नॉट क्वालिफाइंग मार्क्स, ठीक है, यानी 22 मार्क्स आए 75 में, ठीक। आगे देख लेते हैं, ठीक है, आगे देख लेते हैं। 2 सब्जेक्ट में एफ़ है, ठीक है, यानी फेल हो गया है, ठीक, नॉट क्वालिफाइंग है, ठीक। इतना लापरवाह है, 2 सब्जेक्ट में फेल भी हो गया, नॉट क्वालिफाइंग भी हो गया, ठीक है, या फिर हो सकता है कि अपनी जो यूनिवर्सिटी भी कुछ अच्छी नहीं है, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी में ही गड़बड़ कर देते हैं ये लोग, ठीक। चलिए इसकी एक गलती चलो माफ़ हो गई, ठीक है। इसका नॉट क्वालिफाइंग देखिए दूसरे बार भी जो सेकंड सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है उसमें भी नॉट क्वालिफाइंग आ रहा है, ठीक है। और थर्ड रिज़ल्ट देखिए, थर्ड रिज़ल्ट तो और बेकार आया है, तभी वो प्रमोटेड कर दिए जाते हैं। 1 सब्जेक्ट में फ़ेल, 2 सब्जेक्ट में फ़ेल, ठीक, 3 सब्जेक्ट में फ़ेल, 4 सब्जेक्ट में फ़ेल, ठीक, 4 सब्जेक्ट में फ़ेल कर दिए गए, तब भी आ रहा है प्रमोटेड, ठीक, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, प्रमोटेड आ गया, ठीक। अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखिए, ठीक। अब देखिए, अब फाइनल रिजल्ट आया 4 सेमेस्टर का, ठीक है। इन्होंने एक बार भी बैक पेपर का फॉर्म नहीं, इतने बड़े मूर्ख इंसान है कि इन्होंने बैक पेपर का फॉर्म नहीं भरा, ठीक। अब आ रहा है इनका फेल आ रहा है, ठीक, क्या आ रहा है, फेल आ रहा है, ठीक है। अब ये पूछते हैं कि अब हम क्या किया जाए, ठीक है। तो क्या किया जाए का सॉल्यूशन एक ही है कि आपको हो सकता है कि आपको सेकेंड ईयर में सीधा सीधा आपको एडमिशन लेना पड़े फिर से, ठीक है, फिर से आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है, और फिर से आपका एडमिशन हो सकता है करवाया जाए, ठीक। यही आपके पास एक रास्ता बचता है, ठीक है। और साथ में आपको बैक पेपर का भी फॉर्म भरना होगा, ठीक है, क्या बैक पेपर का भी फॉर्म भरना होगा, ठीक, बैक पेपर का भी फॉर्म आपको भरना है, ठीक, दोनों काम आपको करने हैं, ठीक है। ग्रेड के बारे में मैंने बता ही दिया था, ठीक है, और बाकी बातों पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ठीक। तो ये हो गई इस बच्चे की बात, प्रमोटेड है तो अब क्या कर सकते हैं, प्रमोटेड क्या, ये तो फेल है सीधा सीधा, ठीक है। देखिए इस बार के एग्ज़ाम में कितने में, 1 2 3 सब्जेक्ट में फेल है और एक में एब्सेंट भी है, ठीक है, ठीक है। अभी बाकी बातों पे चर्चा करने वाले। SGPA कितना बन रहा है, 1.9 बन रहा है, ठीक है, यानी फेल ही हो गया एक तरह से बच्चा, ठीक। नेक्स्ट बात पे बात करते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। नए PDF पर जाते हैं, ठीक। तो जैसा कि बच्चों की प्रॉब्लम है कि उनका रिज़ल्ट आउट हो गया है, लेकिन रिज़ल्ट आउट होने के बाद भी आपका रिज़ल्ट सही नहीं आया है, तो कोई बच्चा रिज़ल्ट आने के बावजूद भी लोगों का रिज़ल्ट बहुत ख़राब आया है, ठीक है। थोड़े वॉइस प्रॉब्लम हो रही होगी क्योंकि घर पे मेरे काम चल रहा है और मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो वीडियो बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, ठीक है।
तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे की बातों को डिस्कस करते हैं, ठीक है। सभी बच्चे परेशान हैं, किसी के एक सब्जेक्ट में, किसी के 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं और वो बहुत परेशान हो रहे हैं, ठीक। तो फेल हो गए हैं तो फेल हो गए हैं, उनका तो कुछ हो नहीं सकता है। तो अगर 1-2 सब्जेक्ट में फेल हैं तो हो सकता है कि आपको अगर यकीन है कि हाँ मेरा पेपर बेहतरीन गया था, तो आप क्या कर सकते हैं, मैं आगे डिस्कस करूँगा, ठीक है। कि अगर आपका अच्छे मार्क्स मतलब अच्छे मार्क्स चाहिए और आपको अगर लगता है कि मेरे मार्क्स कम आए हैं, तो आप ये काम करेंगे तो आपके मार्क्स, अगर आपने अच्छा पेपर किया होगा तो 100% आपके मार्क्स बढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे देखते हैं। और जैसे कि मैंने प्रॉब्लम बताई थी कि पासिंग मार्क्स होने पर भी कुछ बच्चों के फेल लिख के आ रहा है, ठीक है। जैसे कि आपका 27 पास होता है लेकिन फेल लिख के आ रहा है, आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। वो आपको फैकल्टी जाके बात करनी पड़ेगी, ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो गया, ठीक है। ठीक है, तो दूसरे नंबर की प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो गया आपके, ठीक है। पहले का मैं अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। और स्कूटनी डालें या न डालें, ये स्कूटनी ही है जो आपको जो ये सब्जेक्ट में जो फेल हो गए थे, ठीक है, 1 से 2 सब्जेक्ट में, ठीक है, 1 से 2 सब्जेक्ट में जो आप फेल हो गए हैं, ठीक है। आपको यकीन है कि मेरा पेपर बेहतरीन गया था, तो आप स्कूटनी फॉर्म डाल के नंबर इंक्रीज़ करा सकते हैं, ठीक है। 1 से 2 सब्जेक्ट में फेल है तो स्कूटनी डालें और आपका नंबर इंक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। यानी आप फुली पास हो जाएंगे, ठीक। ये हो गया सोल्यूशन इसका। पहले का डाउट क्लियर हो गया, दूसरे का डाउट क्लियर हो गया, अब तीसरे की बारी, ठीक। तीसरे में बैक पेपर कब भरा जाएगा, तो बैक पेपर का जैसे आपका 4th सेमेस्टर है, ठीक है, तो 4th सेमेस्टर का तो 6th सेमेस्टर में भरा जाएगा, ठीक। ठीक है, 4th सेमेस्टर का कब भरा जाएगा, 4th सेमेस्टर का 6th सेमेस्टर में भरा जाएगा, ठीक। बैक पेपर का फॉर्म 6th सेमेस्टर में भरा जाएगा 4th सेमेस्टर का, ठीक। अब कुछ बच्चों का 3rd सेमेस्टर में लग गया, तो 3rd सेमेस्टर का जब आप 3rd ईयर का एडमिशन करवाएंगे हैं, एडमिशन कराने के बाद जो एग्ज़ाम से पहले या फिर कुछ समय बाद आपका बैक पेपर का फॉर्म आ जाएगा थर्ड मतलब जो 3rd सेमेस्टर के लिए, ठीक। तो आप उसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक। बैक पेपर देने से आपका क्या होगा, बैक पेपर देने के फ़ायदे क्या हैं। बैक पेपर का अगर जैसे आप फॉर्म भरते हैं, ठीक है, बैक पेपर में जैसे आपके मार्क्स बहुत कम है, आपने अच्छे से मेहनत करी, तो आप अच्छे मार्क्स इंक्रीज़ करके अपना आप SGPA इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, जो अब क्योंकि देखिए लास्ट ईयर रहेगा, ठीक है, आपके 2 सब्जेक्ट ही रहेंगे, ठीक है, मेजर, एक सब्जेक्ट आपका हट जाएगा, ठीक। तो आपको फोकस करना है कि 2 सब्जेक्ट रहेंगे, ठीक है। और जब बैक लग गई है तो बैक पेपर में भी आप अपना बेस्ट दे पाएँ, ठीक है, ताकि आपका जो रिज़ल्ट हो, ठीक है, रिज़ल्ट आपको अपना बूस्ट कर पाएँ, यानी इंक्रीज़ कर पाएँ, ठीक, आपका रिज़ल्ट बेहतरीन हो पाए, ठीक। तो यही करना है आपको, क्या करना है, अगर बैक पेपर दे रहे हैं तो अच्छे से दें, ठीक है, बस पास होने के उद्देश्य से ना पढ़ें, ठीक है। आपको अपना भविष्य बनाना है तो आप अच्छे से पढ़ें, ठीक है, और अपने रिज़ल्ट को बेहतरीन बनाएं, ठीक। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। उम्मीद है सभी बातों को आपने अच्छे से समझा होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।